जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर बिल 247 में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, वीडियो सही दिख रही हो, तो एक बात हमें बेस कर दीजिए। जो आज का टॉपिक है, थंबनेल पे देख रहे होंगे, जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो है मुगल काल से। और मुगल काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम उसको आज लेकर आए हैं। और सभी एग्जामों के लिए ये जो टॉपिक होता है मुगल काल, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो आइए आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है दोस्तों? जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोदगवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राजा अमर सिंह से एक समझौता किया? ये क्या पूछ रहा है, जो महाराणा अमर सिंह थे, किसके पुत्र? महाराणा प्रताप के पुत्र। उनके साथ किस मुगल शासक ने समझौता किया था? ठीक है दोस्तों, आपका पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? शाहजहां। दूसरा ऑप्शन है बाबर। तीसरा ऑप्शन है जहांगीर। चौथा ऑप्शन है किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया था। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूं। सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, जो जो इसका जवाब जहांगीर दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है, उसका जवाब बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं। अगर आपको याद होगा, 1576 में अकबर बनाम राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है। सबसे पहले चीज तो आप हल्दी घाटी कहाँ है ये बताइए दोस्तों, कि हल्दी घाटी किस राज्य में है? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप बनाम अकबर। ठीक है दोस्तों, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है, जिसको आज तक ये कई किताबों में कहते हैं कि अकबर जीता, कई किताबों में कहते हैं महाराणा प्रताप जीता। अगर युद्ध में जीतने की बात कहेंगे तो मतलब सैनिकों के तौर पे तो अकबर जीता था, लेकिन ये कभी झुके नहीं थे। ये अकबर के अंदर में कभी नहीं है, ये स्वतंत्र थे महाराणा प्रताप, और हमेशा ये स्वतंत्र ही रहे। ठीक है, और कहा जाता है महाराणा प्रताप क्या गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी, और ये घास की रोटी जंगल में खाए थे। ठीक है दोस्तों, तो जो महाराणा अमर सिंह है वो किनके पुत्र थे? महाराणा प्रताप के पुत्र। क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह दोस्तों। और वहीं आपके अकबर के पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर। तो जाहिर सी बात है, जो अगर जिसको इसको यह भी पता होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है और किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो अकबर का बेटा जहांगीर और महाराणा प्रताप का बेटा राजा अमर सिंह। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो शाहजहां था दोस्तों, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम शाहजहां का खुर्रम था। क्या था दोस्तों? खुर्रम था। बाबर मुगल वंश का या मुगल साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? क्या पूछ रहा है? भूमि मापने की व्यवस्था किस शासक ने किया था? पहला ऑप्शन क्या है आपका? शाहजहां। दूसरा ऑप्शन क्या है? अकबर। तीसरा ऑप्शन क्या है? बहादुर शाह। चौथा ऑप्शन क्या है? शेर शाह। सभी लोग जोरदार तरीके से इसका आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्यारे मित्रों, जो इसका जवाब शेर शाह मार रहा होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। शेर शाह सूरी ने ही भूमि मापने की व्यवस्था लागू की थी सबसे पहले। और किस भूमि माप का जो इसका नाम था वो क्या नाम था? गजे सिकंदरी। क्या था दोस्तों? गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी। ठीक है दोस्तों, और जो आपका अकबर था, अकबर के ही दरबार में 9 रत्न रहते थे। कितने दोस्तों रत्न? 9 रत्न। आइए 9 रत्नों के हम नाम जानते हैं। 9 रत्न, अकबर के 9 रत्न। बीरबल। बीरबल का जो पुराना नाम था या अन्य नाम दोस्तों, सभी लोग कमेंट में बताया कि बीरबल का अन्य नाम क्या था। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। दूसरा कौन से हो गए आपके? तानसेन। तीसरे आपके हो गए अबुल फजल। अबुल फजल ही अकबर नामा या आईने अकबरी की रचना की थी दोस्तों। और चौथा आपके कौन हो गए? टोडरमल।
पांचवा आपके कौन हो गए? मुल्ला दो प्याजा। छठे आपके कौन हो गए? हकीम हुकाम। हकीम हुकाम। और दोस्तों आपके सातवां कौन हो गया? टोडरमल, अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा हो गए, हकीम हुकाम हो गए, मान सिंह। और आठवां कौन हो गया? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना कौन कौन हुआ साथियों का? बीरबल हो गए, आपके तानसेन हो गए, अबुल फजल हो गए, टोडरबल हो गए, मुल्ला दो प्याजा हो गए, हकीम हुकाम, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, और आपके लास्ट कौन हो गए? फैजी। कौन हो गए दोस्तों? फैजी। आइए हम नवरत्न, जो ये नवरत्न थे, इनको एक एक के बारे में जानते हैं। जो अकबर था वो सबसे बुद्धिमान था, और बीरबल के बुद्धिमानी के कारण ही ये अकबर के दरबार में रहता था दोस्तों। और बीरबल का जो पुराना नाम या अन्य नाम था वो क्या था? महेश दास। अगर हम तानसेन के बारे में बात करें तो ये जो संगीत के थे, संगीत के जो महानायक थे वो कौन थे उस समय? तानसेन थे। अबुल फजल कवि थे। अगर आपसे पूछे अकबर का दरबारी कवि कौन था, तो दरबारी कवि अबुल फजल था। अबुल फजल था। और जो आपके अकबर के लड़के का नाम था दोस्तों, अकबर का लड़के का नाम था सलीम, और सलीम जब बड़ा होता है तो उसी का नाम होता है जहांगीर। तो ये सलीम का शिक्षक भी था। और जो आपके ये फैजी हैं, फैजी और अबुल फजल दोनों भाई भाई थे। फैजी बड़ा भाई और अबुल फजल छोटा भाई। अगर टोडरमल की बात करेंगे तो टोडरमल वित्त मंत्री था। अकबर का क्या था? वित्त मंत्री था। वित्त मंत्री। जो मुल्ला दो प्याजा थे दोस्तों, इनको प्याज बहुत पसंद था, इसीलिए अकबर ने इन्हें दो प्याजा की उपाधि दे दी थी। और जो हकीम हुकाम था, ये कौन था? रसोई घर का प्रधानमंत्री। रसोई घर का मतलब रसोई घर का जो ताक था वो कौन करता था? वो हकीम हुकाम करता था दोस्तों। और जो आपका मान सिंह था वो सेनापति के तौर पे काम करता था। और अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये वही अब्दुल रहीम है जो दोहे आज भी उनका आप पढ़ते हैं। और अब्दुल रहीम खाने खाना जो है दोस्तों, इन्हें खाने खाना की उपाधि अकबर देता है। और इन्हीं के पिता बैरम खां थे। ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था। ठीक है दोस्तों। और फैजी के बारे में हमने आपको बता दिया। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। और फैजी ही जो आपका जहांगीर था या सलीम अकबर का पुत्र, उसी का एक गणित का शिक्षक था। जहांगीर को ये क्या सिखाया करता था? गणित सिखाया करता था दोस्तों। आशा करता हूं आपको नवरत्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? सभी दोस्त अच्छे तरीके से इसका जवाब देंगे कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो अनपढ़ था। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? अकबर। दूसरा ऑप्शन क्या है? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर और शाहजहां। सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार प्लीज आप सभी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। सभी लोग इसका जवाब दे रहे हैं, आशा करता हूं सब इसका जवाब दे रहे होंगे दोस्तों। तो मुगल सम्राट कौन अनपढ़ था? तो आपका अकबर ही क्या था? अनपढ़ था। क्या था? अनपढ़ शासक था। अगर हम औरंगजेब की बारे में बात करेंगे तो औरंगजेब किसकी उपाधि लिया था? जिंदा पीर की। किसकी दोस्तों? जिंदा पीर की। और पुनः जजिया कर इसी ने स्टार्ट किया था। अकबर जहां बंद करता है 1564 में, वहीं औरंगजेब स्टार्ट कर देता है दोस्तों। अगर हम बहादुर शाह जफर की बारे में बात करेंगे तो यह मुगल शासक का अंतिम शासक था, बहादुर शाह जफर। और शाहजहां था, इसके बचपन का क्या नाम था दोस्तों? इसके बचपन का नाम था खुर्रम। खुर्रम क्या था दोस्तों नाम? खुर्रम। शाहजहां किसका पुत्र था? शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। वैसे दोस्तों आपको पता होगा जो आपका पेट का एग्जाम है वो 27-28 अक्टूबर को है। तो दोस्तों सभी लोग एक बार लग जाइए, अब बहुत दिन नहीं बचा है। आज से लगभग 1 महीने का दिन आपके पास बचा है। और सभी लोग जो आप ये मैं पढ़ा रहा हूं, आप फ्यूचर विल 247 संकल्प बैच के सभी जितने भी सब्जेक्ट के वीडियो हैं सब वहां से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जो आपका आज का चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? इनमें से किसी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? धार्मिक नीति की आलोचना
किसने की थी दोस्तों? पहला ऑप्शन क्या है? अबुल फजल। दूसरा ऑप्शन क्या है? बदायूनी। तीसरा ऑप्शन क्या है? फैजी। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई। आशा करता हूं इसका भी जवाब आप बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। सभी लोग इसका जवाब बताएं क्या होगा दोस्तों। जो इसका आंसर बदायूनी दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। जो अबुल फजल था दोस्तों, अबुल फजल क्या था? अकबर का दरबारी कवि। ठीक है दोस्तों, अकबर का दरबारी कवि, अकबर का दरबारी कवि दोस्तों। इसी ने किसकी? तो आईने अकबरी की रचना की, आईने अकबरी की। आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना की। फैजी कौन था? इसका बड़ा भाई था। अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था दोस्तों? फैजी था। ठीक है दोस्तों, और अगर हम फैजी के बारे में बात करेंगे तो फैजी और क्या करता था? ये फैजी सलीम का गणित का शिक्षक था। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बदायूनी के बारे में बात करें, बदायूनी भी किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था, और ये इस्लाम धर्म का अध्यक्ष था दोस्तों। इसको अकबर जो अपना धार्मिक नीति अपनाता था तो थोड़ा बहुत ये हिंदुओं के पक्ष में भी रहता था, जो इसे बदायूनी को नहीं पसंद था, इसीलिए धार्मिक नीति की आलोचना करता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप थंब इम्प्रेस कर दीजिए एक बार। आइए आज का जो पांचवा प्रश्न है वो देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है? वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? पहला ऑप्शन क्या है? आगरा। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली। तीसरा ऑप्शन है आपका दोस्तों रंगून। चौथा ऑप्शन है ग्वालियर। सभी लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह प्रथम में कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए मैं आपको दोनों बताता हूं दोस्तों। जब उत्तर मुगल काल आता है, बहादुर शाह प्रथम, जब उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है, उत्तर मुगल काल मतलब मुगल काल अपने चरम सीमा पे नहीं था दोस्तों। औरंगजेब के पश्चात उत्तर मुगल काल आ जाता है, क्योंकि उत्तर मुगल काल को कमजोर मुगल काल कहा जाता है। जो आपका बहादुर शाह प्रथम है, ये औरंगजेब का दूसरा पुत्र था, ये राजगद्दी पे बैठता है, और इनमें किसी में उस प्रकार की क्षमता नहीं थी जो क्षमता अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब में थी। इसीलिए दोस्तों इस मुगल काल को उत्तर मुगल काल कहा गया है। तो उत्तर मुगल काल का जो प्रथम शासक था वो कौन था? बहादुर शाह प्रथम। ये किसका पुत्र था? तो ये औरंगजेब का पुत्र था दोस्तों। ये औरंगजेब का दूसरा पुत्र था, औरंगजेब का दूसरा पुत्र था। वहीं अगर हम बहादुर शाह जफर, अगर जफर आ जाए, जफर की बात करें दोस्तों, तो ये क्या था? ये चाहे उत्तर मुगल काल हो या पूर्ण मुगल काल हो, ये दोनों मुगल काल का क्या था? अंतिम शासक था। क्या था दोस्तों? अंतिम शासक था, जिसने क्या किया था? याद करिए आपको 1857 की जब 1857 में जब भारत में क्रांति होती है दोस्तों, तो इसी को राजा घोषित किया जाता है, इसी को शासक या मेन राजा घोषित किया जाता है, इसी के बहादुर शाह जफर को। वहीं से इसको कहां भेज दिया जाता है? रंगून जेल में भेज दिया जाता है दोस्तों, और वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है, और वहीं पे इसको इसका मकबरा बनाया जाता है। अगर दोस्तों हम ग्वालियर के बारे में बात करेंगे तो जब झांसी की रानी 1857 की क्रांति में लड़ रही थी तो ग्वालियर में ही उनकी मृत्यु हुई थी। झांसी की रानी की मृत्यु कहां हुई थी दोस्तों? ग्वालियर में। अगर हम दिल्ली के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली में किसका मकबरा है दोस्तों? सभी लोग बताएं। दिल्ली में आपका किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा है। किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं के मकबरे को ही देखकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों किसका? ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। और आगरा में किसका आपका जो है वो मकबरा है? तो किसका दोस्तों मकबरा है? तो आगरा में आपका, आगरा के पास सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, और आगरा में ही क्या बनवाया गया है? ताजमहल, और ताजमहल में शाहजहां का मकबरा है दोस्तों। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या पूछ रहा है? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? पहला ऑप्शन क्या है? बदायूनी। दूसरा ऑप्शन क्या है? अबुल फजल। तीसरा ऑप्शन क्या है? अब्बास खां शरवानी। चौथा ऑप्शन क्या है? कैफी खां। सभी लोग इसका जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ठीक है दोस्तों, सभी लोग इसका जवाब देंगे। दोस्तों एक चीज और, आप लोग को अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। जब माँ बाप का सपना पूरा करना है, अभी तक आपके माँ बाप का सपना, देखिए दोस्तों, माँ बाप आपके सपना देखे होंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो उनके सपनों के साथ मत खेलो, लग जाओ दोस्तों, अब पेट दूर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका जवाब अबुल फजल दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अकबरनामा है उसका रचयिता कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल खां दोस्तों। ठीक है, ये बदायूनी कौन था? ये अकबर के समय ही अकबर के दरबार में रहता था, ये
ये इस्लाम धर्म का अध्यक्ष था दोस्तों, ठीक है। और ये जो अब्बास खान सरवानी था, यही क्या किया था, ये आपका शेरशाह सूरी की जो शेरशाह सूरी की आत्मकथा था यही लिखा था दोस्तों। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा। ये कौन था, इस्लाम धर्म का अध्यक्ष। जो इस्लाम धर्म का अध्यक्ष था उस समय कौन था, बदायूनी था दोस्तों। और अब्बास का इसी ने शेरशाह सूरी का आत्मकथा लिखा है, आत्मकथा लिखा है शेरशाह सूरी का। दोस्तों शेरशाह सूरी से तो आपको याद आ रहा होगा क्या कि आपका चौसा का युद्ध कब हुआ था, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो शेरशाह सूरी बनाम हुमायूं के बीच, आइए मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों तेजी के साथ। 1539 में आपका कौन सा युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध दोस्तों। किसके किसके बीच, तो आपके हुमायूं के बीच, हुमायूं तथा किसके बीच दोस्तों, शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी के बीच दोस्तों। जहां पे शेरशाह सूरी जीतता है, वहीं 1540 में पुनः युद्ध होता है शेरशाह सूरी बनाम हुमायूं के बीच। और उस युद्ध का क्या नाम रहता है, बिलग्राम का युद्ध। कौन सा दोस्तों, बिलग्राम का। 39 में चौसा का युद्ध होता है, 40 में बिलग्राम का युद्ध होता है दोस्तों। और दोनों में शेरशाह सूरी विजित होता है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो हुमायूं था दोस्तों ना, वही क्या किया था, उसी का पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के, दीन पनाह की पुस्तकालय से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। और जिसका मकबरा कहां है दोस्तों, दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। आइए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, टॉमस रो से, सॉरी दोस्तों यहाँ पर रो होगा, टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, ठीक है दोस्तों। टॉमस रो, आपको एक क्वेश्चन आपका तो क्लियर होगा, इसी क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया कि टॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में, इस जहांगीर के दरबार में। एक बार आप कमेंट करके बताएं कि अकबर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आया था। सभी लोग बताएं दोस्तों कि अकबर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आया था। दोस्तों मैं थ्योरी में तो सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं यहां क्वेश्चन के माध्यम से अभी एक बार आपका तेजी से रिपीटेशन करवा दे रहा हूं। इसीलिए मैं आपको ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं थ्योरी भी थोड़ा बहुत करा दे रहा हूं दोस्तों। तो अगर हम टॉमस रो की बात करेंगे, टॉमस रो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में आकर इनसे कहां मिला था दोस्तों, अजमेर में मिला था। कहां मिला था दोस्तों, अजमेर में मिला था। अगर हम अकबर के समय में कौन सा अंग्रेज आया था उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राल्फ फिंच। क्या हो जाएगा दोस्तों, राल्फ फिंच। राल्फ फिंच अंग्रेज था, किसके दरबार में आया था, तो अकबर के दरबार में आया था दोस्तों। जो आगरा का किला है, आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। किसने करवाया था, अकबर ने। आगरा का किला अकबर ने, दिल्ली का किला शाहजहां ने दोस्तों। अभी हम आइए देखते हैं, जो इलाहाबाद में प्रशस्ति अभिलेख है, इसको यहाँ पे किसने सेटअप करवाया था, अकबर ने, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जो आज का नेक्स्ट प्रश्न 8वां वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। कौन मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। क्या पूछ रहा है कि जो पुलिस बल के मुखिया थे, जो न्याय जो कानून के मुखिया थे, उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों। आप लोग के पास ऑप्शन क्या है, कोतवाल, दरोगा, फौजदार, सूबेदार। सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों, सभी लोग इसका बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे दोस्तों। आप शेयर करना ना भूलिए, शेयर करिए, सभी को बुलाइए, आज का बने रहिए। आज हम आपको एक एक आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो इसका जवाब कोतवाल मार रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। जो आपका मुगल काल था उसमें जो आपका कोतवाल था वो कौन था, पुलिस, आज का पुलिस बल के मुखिया कह सकते हैं। और उस समय वो कहा जाता था ये कानून का मुखिया है दोस्तों। क्या है, कानून का मुखिया है। आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जो आज का 9वां क्वेश्चन है वो देखते हैं। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया। आदि ग्रंथ को किस सिख गुरु ने संकलित किया था। आपके पास ऑप्शन क्या है, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव एंड गुरु हर राय। ठीक है दोस्तों, सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं तेज चल रहा हूं दोस्तों क्योंकि क्विक रिवीजन करवाना है ताकि आप भी बोर ना हो दोस्तों। और लास्ट तक आप बने रहें, अभी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, कौन कब आया, आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मुगल काल में कौन कौन कब आया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, एक एक
एक एक चीज बताऊंगा दोस्तों, लास्ट तक आप बने रहिए बस दोस्तों, ठीक है। सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो जो जवाब गुरु अर्जुन देव दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अर्जुन देव हैं इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीजें और है दोस्तों। ये कौन था? तो ये आपके थे पांचवें गुरु सिख के, पांचवें सिख गुरु थे दोस्तों। पांचवें सिख गुरु थे। ये किसके समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे दोस्तों। जहांगीर का देखिए दोस्तों, जो जहांगीर का पुत्र थे, एक का नाम और था, एक का नाम था आपका खुर्रम, खुर्रम दोस्तों, और एक का नाम था खुसरो। और मैं सराय आरा भी लिख दे रहा हूं, सराय आरा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो आपका खुर्रम था वही आगे चल के क्या बनता है? शाहजहां। खुर्रम ही क्या हो गया? शाहजहां। शाहजहां दोस्तों। ये जो खुसरो था, ये जो आपका दोस्तों ये खुसरो था, इसने क्या किया? इसने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। तो इसका साथ किसने दिया? गुरु अर्जुन देव ने साथ दिया। इसी गुस्से में जो जहांगीर था वो गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुरु अर्जुन देव को निम्न में से किस मुगल शासक ने मरवाया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों, और सबसे पहले हम बताएंगे जो सिख गुरु हैं, जो या ये सिख धर्म के जो संस्थापक है वो गुरु नानक देव माने जाते हैं। इनके टोटल 10 गुरु हुए हैं। पहले आपके हो गए गुरु नानक देव, और आपके हो गए 5वें हो गए गुरु अर्जुन देव। आपके जो 7वें गुरु थे वो गुरु तेग बहादुर थे दोस्तों। और 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने क्या किए हैं? खालसा पंथ की स्थापना करते हैं दोस्तों। किसका? खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। आशा करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों ये सराह आ रहा था, ये जो सराह आ रहा था, तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। जो जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। नूरजहां का भाई का नाम था आसफ खां, और आसफ खां की लड़की से ये सराह आरा का विवाह करवा देता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों। आइए जो आज का 10वां क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। आज का जो 10वां क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या कह रहा है? इनमें से किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? ये क्या पूछ रहा है कि इलाहाबाद को किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? आपके पास ऑप्शन क्या है? शाह आलम, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे इलाहाबाद को अपनी राजधानी के तौर पे, तो किसने बनाया था? शाह आलम ने। किसने बनाया था दोस्तों? शाह आलम ने। शाह आलम ने कब बनाया था दोस्तों? तो 1761 में अपनी राजधानी इलाहाबाद को बनाया था दोस्तों। याद करिए 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। क्विक रिवीजन करिए मेरे साथ, प्लासी का युद्ध। 1760 में क्या हुआ था दोस्तों? बांडीबास का युद्ध। किसका युद्ध? बांडीबास का युद्ध, बांडीबास युद्ध दोस्तों। 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध दोस्तों? बक्सर का युद्ध। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जो ये बांडीबास का युद्ध होता है 1760 में, ये होता है अंग्रेज बनाम फ्रांस के बीच या फ्रेंच के बीच, और जहां पे फ्रेंच शक्ति को हराकर अंग्रेज यहां पे एकाधिकार कर लेते हैं दोस्तों। और जो आपका ये अकबर था, अकबर ने इलाहाबाद का किले का निर्माण करवाया था दोस्तों, और आगरा का किले का निर्माण करवाया था। लेकिन अगर राजधानी के बारे में बात करेगा तो राजधानी किसने बनाया था? शाह आलम ने, ठीक है दोस्तों। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था दोस्तों? सभी लोग इसका जवाब देंगे। आपके पास क्या है? असफ उद दौला, शहादत खां, शुजाउद दौला, सफदरगंज। सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे दोस्तों। आप लोग शेयर करना ना भूले दोस्तों, ठीक है। जो इसका आंसर शहादत खां मार रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर अवध का प्रथम नवाब के बारे में बात करेगा तो कौन है? शहादत खां, ठीक है दोस्तों। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन था दोस्तों? शुजाउद्दौला। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो कठपुतली मुगल सम्राट कौन था, जो दूसरों की सवारी पे कार्य करता था, वो कौन था? जहांदार शाह, कि बहादुर शाह, कि मोहम्मद शाह था, कि फर्रुख सीजर था? सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर दोस्तों
क्या होगा? अगर आपसे कठपुतली मुगल सम्राट के बारे में बात करेगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांदार शाह। क्या हो जाएगा दोस्तों? जहांदार शाह। जहांदार शाह कौन था? बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। प्रथम का पुत्र था दोस्तों। जो ये मोहम्मद शाह था इसको रंगीला शासक कहा जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इसको रंगीला नाम से जाना जाता था। इसी के समय नादिर शाह आता है, मयूर सिंहासन को ले जाता है। और मयूर सिंहासन कौन बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगर हम फर्रुख सियर के बारे में बात करेंगे तो फर्रुख सियर को दोस्तों क्या कहा जाता था? घृत कायर। क्या कहा जाता था दोस्तों? घृत कायर। घृत कायर। अगर बहादुर शाह प्रथम के बारे में बात करेंगे दोस्तों ना, तो साहिब खबर, अगर आपसे पूछ ले साहिब खबर किसे कहा जाता था तो आपको क्या बताएंगे? बहादुर शाह प्रथम। साहिब खबर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको एक क्वेश्चन से आपको 4-5 जानकारी मिल रही है, ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और क्विक रिवीजन करिए दोस्तों। और एक चीज और, अगर आप ये सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिस सेशन ही करने आ गए हैं दोस्तों, तो मैं आपको सबसे छोटा दोस्तों जो जितने जितने इतिहास के मेन टॉपिक थे उनमें उनका मैं एक एक निचोड़ एक लेक्चर में सभी टॉपिक को खत्म किया हूं दोस्तों। आप थ्योरी वाला क्लास जरूर एक बार देख लें, इन सब का जवाब वहां पे आपको ऐसे ही आते हैं ईमान साहब, आप विदाउट ऑप्शन मारेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए जो आज का 13 नंबर प्रश्न है वो देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? एक तरफ बुक का नाम दे दिया गया और कौन लिखा है दूसरे तरफ वो दे दिया गया है। पहला क्या कर रहा है? बाबरनामा बाबर ने लिखी थी, हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखी थी, शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर ने लिखी थी, तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी। दोस्तों इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। दोस्तों जो बाबर नामा है, बाबर नामा को किसने लिखा था? बाबर, बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो आपका शाहजहां नामा है इसको किसने लिखा? मोहम्मद ताहिर ने लिखा। तुजुके जहांगीरी को किसने लिखा? जहांगीर ने खुद लिखा दोस्तों। लेकिन जो ये हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा जो है ये हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, कौन दोस्तों? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम द्वारा ये हुमायूं नामा लिखा गया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा दोस्तों। जो आपका हुमायूं नामा है या शाहजहां नामा है या जहांगीरी, ये सब ऑलरेडी आपके फारसी भाषा में लिखा गया था। लेकिन जो आपका बाबर नामा है दोस्तों ये किस? तुर्क भाषा में लिखा गया था। लेकिन दोस्तों इसका अगर फारसी अनुवाद के बारे में बात करेंगे, बाबरनामा का फारसी अनुवाद कौन करवाया था दोस्तों? तो आपके करवाए थे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले लीलावती, क्या लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? फैजी। क्या हो जाएगा? फैजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? फैजी। ठीक है दोस्तों, आइए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। एक मजे की चीज और आपको बताऊं मैं, ये जो बाबर था, बाबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? काबुल में। कहाँ है दोस्तों? काबुल में। अगर हुमायूं का मकबरा आपसे पूछे दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में। अगर शाहजहां का मकबरा पूछे कहाँ है? आपका आगरा में, ताजमहल में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? लाहौर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी मकबरा कहाँ है दोस्तों? लाहौर में। कहाँ है दोस्तों? लाहौर में। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा आपका कहाँ है? कुतुब मीनार के बगल कुतुब परिसर में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? अभी मैंने इस प्रश्न के पहले आपको बताया वही गलत था और वही क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? हुमायूं। दूसरा ऑप्शन क्या है? गुलबदन बेगम। तीसरा ऑप्शन का इनायत खां। चौथा ऑप्शन क्या है? अहमद यादगार। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो अगर हुमायूं नामा के बारे में बात करेगा दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों, अगर हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। बाबर नामा बाबर लिखा। ठीक है दोस्तों, और आईने अकबरिया अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। किसने लिखा? अबुल फजल। अगर आपका अकबरनामा के बारे में बात करेगा तो अकबरनामा कौन लिखा दोस्तों? अबुल फजल। कौन लिखा दोस्तों? अबुल फजल।
अबुल फजल। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको एक एक बुक एक एक लास्ट तक बने रहे दोस्तों, अगर लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको फायदा ही होगा। अभी मैं एक एक बुक एक एक लेखक जो जो इंपॉर्टेंट है अभी सब बताता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन है? प्रसिद्ध चित्रकार मौर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? किस मुगल शासक के सहयोगी थे दोस्तों? इसका आपको जवाब देना है कि जो आपका प्रसिद्ध चित्रकार कौन मौर सैयद अली था वो किसके समकालीन था या किसके सहयोगी था दोस्तों? आपका पहला ऑप्शन क्या है? बाबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है क्या दोस्तों? हुमायूं। सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? सभी लोग जवाब देंगे दोस्तों। जो जो इसका जवाब दोस्तों हुमायूं मार रहा होगा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये सैयद अली था चित्रकार, ये किसका सहयोगी था? ये हुमायूं का सहयोगी था। ठीक है दोस्तों, और हुमायूं जो है, हुमायूं की पत्नी का नाम कौन था? सभी लोग बताएंगे, हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था दोस्तों? हमीदा बानो बेगम। और अकबर की मम्मी का भी क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, क्योंकि हुमायूं के पुत्र का क्या नाम है दोस्तों? अकबर। आइए अब हम देखते हैं ये जो चित्रकला है, ये चित्रकारी से हम आपको बताते हैं चित्रकला। दोस्तों अगर चित्रकला के बारे में बात करेगा तो आपसे क्या पूछेगा कि जो चित्रकला है वो आपका जो ये मुगल काल था वो किसके शासन काल में या किस शासक के समय ये अपने चरम पे था? मतलब बहुत ज्यादा विकास चित्रकला का हुआ था दोस्तों। आपका चित्रकला अगर पूछ ले, स्थापत्य कला पूछ ले, दोस्तों दोनों पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हंसते हंसते सीखेंगे क्या होगा। तो दोस्तों अगर चित्रकला के बारे में बात करेगा तो क्या हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम पे था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर वहीं अगर बात करेगा स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के अगर बारे में बात करेगा कि स्थापत्य कला किस मुगल शासक के समय में अपने चरम पे था, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? स से स्थापत्य कला और स से शाहजहां। शाहजहां क्या हो जाएगा दोस्तों? शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्थापत्य कला, मतलब दोस्तों स्थापत्य से आपको कंफ्यूज नहीं होना, स्थापत्य मतलब होता है जो स्थल पे बनाई आकृति होगी वही हो गया स्थापत्य कला। जैसे आपका हो गया ताजमहल। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया दोस्तों, जो ये सब है ये किसके अंदर में आएंगे? आपके स्थापत्य कला में। तो सबसे ज्यादा इन सब चीजों का निर्माण किसके दरबार में हुआ? शाहजहां में। इसी के कारण, इसी शाहजहां के इस स्थापत्य कला के कारण ही मुगल काल का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है। आपका जो मध्यकाल का स्वर्ण युग है उसे किसे कहा जाता है? मुगल काल को कहा जाता है। किसके लिए? स्थापत्य कला के लिए दोस्तों। आज हंसते हंसते खेलते खेलते आप ये भी चीज सीख गए दोस्तों। आइए जो अब आपको आगे बताते हैं दोस्तों। अगर आपका जो ये बाबर था, बाबर का मैं आपको मकबरा बता दिया। बाबर कितने युद्ध लड़े थे? बाबर दोस्तों आते ही मान जब आता है यहाँ पे आक्रमण करता है, इब्राहिम लोदी शासन करता है दोस्तों। और इब्राहिम लोदी को कब? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है। 1527 में खानवा के युद्ध में किसको हराता है दोस्तों? तो आपका खानवा के युद्ध में किसको हराता है? राणा सांगा को हराता है दोस्तों। अगर 1528 के बारे में बात करेंगे, ये चंदेरी का युद्ध लड़ता है दोस्तों। और 1529 में ये आपका घाघर का युद्ध लड़ता है, जहां अफगानों को ये हराता है दोस्तों। और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? डिजाइनर कौन था? हुमायूं के मकबरे का डिजाइनर कौन था दोस्तों? वही आपसे ये पूछ रहा है। आपका पहला ऑप्शन क्या है? मिराक मिर्जा घियात। दूसरा ऑप्शन क्या है? मीर कासिम। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? अब्दुल लतीफ। और चौथा ऑप्शन क्या है? शेख आलम शाह। शेख आलम शाह। सभी लोग इसका जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सब लोग जवाब दे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो इसका आंसर मिराग मिर्जा घियात मार रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। जो आपका हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराग मिर्जा घियात। और हुमायूं के मकबरे को ही देखते ही क्या बनाया गया? ताजमहल बनाया गया। ताजमहल उसी टाइप था दोस्तों, ताजमहल बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और इसके जो डिजाइनर थे या इसके जो मिस्त्री थे वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को किसने बनवाया था दोस्तों? तो आपके शाहजहां ने। किसकी याद में? अपनी पत्नी गुलबदन बेगम की याद में। गुलबदन बेगम कौन थी? नूरजहां की भतीजी थी। कौन थी दोस्तों? नूरजहां की भतीजी।
ठीक है दोस्तों। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मीर कासिम कौन था दोस्तों? बंगाल का नवाब। मीर जाफर के बाद कौन बनता है बंगाल का नवाब? मीर कासिम बनता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका जो 1764 का बक्सर का युद्ध होता है वहां पे ये हारता है दोस्तों। आधुनिक जब इतिहास में हम बढ़ेंगे तो वहां आपको एक एक चीजों को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप बने रहिए। आज का जो 17वां क्वेश्चन है वो देखते हैं कि 17वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? शराब को कौन नहीं छूता था दोस्तों? सभी लोग इसका जवाब देंगे। आपके पास ऑप्शन क्या है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन्हीं चारों में से कौन था जो शराब को टच भी नहीं करता था दोस्तों? हाँ, वो कट्टर शासक था दोस्तों, लेकिन वो शराब को नहीं टच करता था दोस्तों। उसी को आप कह सकते हैं कि मूर्तियों को तोड़वाया और मस्जिदों का सबसे ज्यादा निर्माण करवाया। अब तो आप समझ गए होंगे कौन है दोस्तों। जो जो औरंगजेब मार रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। औरंगजेब भी ऐसा शासक था जो बहुत क्रूर शासक था, लेकिन ये शराब को टच नहीं करता था। ये बहुत स्ट्रिक्ट शासक था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अनपढ़ के बारे में बात करेंगे तो अनपढ़ शासक कौन था दोस्तों? अकबर। कौन था? अकबर। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। शाहजहां के बचपन का नाम दोस्तों खुर्रम। ये सब आपसे पूछता है दोस्तों, ये सब आपसे पूछता है। और सभी लोग बताएं हमें कि जो शाहजहां की पत्नी थी मुमताज बेगम, उनका अन्य नाम क्या है दोस्तों? अगर उनका अन्य नाम पूछे तो क्या है? अर्जू बंद बानो बेगम। अर्जू बंद बानो बेगम। अर्जू मंद बानो बेगम। अर्जू मंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम किसका नाम था दोस्तों? शाहजहां की पत्नी, जो आगे चल के क्या होती है? मुमताज बेगम, जिनके याद में शाहजहां ने क्या बनवा देता है? ताजमहल। क्या बनवा देता है दोस्तों? ताजमहल। और ताजमहल के डिजाइनर का नाम अभी हमने आपको क्या बताया दोस्तों? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जो आज का 18वां नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो दोस्तों आज का 18वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? किसके शासन काल में मुगल और मराठा, जो मुगल काल की सेना मराठा काल की सेना थी, वो आपस में आमने सामने आई थी दोस्तों। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो मराठा थे, मराठा राज्य, मराठा साम्राज्य जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। कौन था दोस्तों? छत्रपति शिवाजी, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका छत्रपति शिवाजी, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है दोस्तों 1627 में। इनकी माता का नाम जीजाबाई, इनके पिता का नाम साजी भोसले था, ठीक है दोस्तों। तो 1627 में किसका 1627 में तो किसका समय था दोस्तों? तो आपको हम बताया जो 1627 में है वहां पे शासन कर रहा था शाहजहां। कौन कर रहा था दोस्तों? शाहजहां, ठीक है दोस्तों। लेकिन 1627 में क्योंकि जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात शाहजहां ही शासक बनता है, जहांगीर का पुत्र। और शाहजहां का पुत्र है औरंगजेब। 1627 में इनका जन्म होता है। उस समय मुगल सम्राट का राजा कौन था दोस्तों? शाहजहां था। लेकिन जब मुगलों और मराठों की सेना के बारे में बात करेगा दोस्तों तो कब आई थी? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में आपका दोस्तों ये औरंगजेब है, ये औरंगजेब का जो किला है दोस्तों, ये किसको बेचता है? महाराजा जयसिंह को बेचता है और शिवाजी के बीच आमने सामने युद्ध होता है। उसी के उपलक्ष्य में वीर शिवाजी हार जाते हैं, तो इन्हें क्या करना पड़ता है दोस्तों? तो आपका क्या करता है? पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि इन्हीं दोनों के बीच होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर अकबर के बारे में बात करेंगे तो अकबर के सामने कौन बहुत जो आपके मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के राजा वो कौन था? महाराणा प्रताप, इनके समकालीन थे। और अकबर बनाम महाराणा प्रताप का जो युद्ध होता है वो हल्दी घाटी का युद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में। कब होता है? 1576 में। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। सभी लोग हमें बताएं कि जो ये जहांगीर है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां, नूरजहां का इसके साथ दूसरा विवाह होता है। नूरजहां के पहले पति का क्या नाम था दोस्तों? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि नूरजहां के पहले पत्नी का क्या नाम था। अगर औरंगजेब के बारे में बात करेंगे तो औरंगजेब का मकबरा कहां है दोस्तों? औरंगाबाद। औरंगाबाद। औरंगजेब को किसकी उपाधि मिली थी? जिंदा पीर की। जिंदा पीर की। किसकी दोस्तों? जिंदा पीर। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताते हैं, जो आपका क्या नाम है, ये आपके औरंगजेब जो था, औरंगजेब
दोस्तों ये औरंगजेब जो आपके 7वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की ये क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। ठीक है दोस्तों, आपसे कंफ्यूज नहीं होना। अगर गुरु तेग बहादुर के बारे में बात करेगा तो औरंगजेब, गुरु अर्जुन देव के बारे में बात करेगा तो जहांगीर। गुरु अर्जुन देव को क्यों मरवाया गया था दोस्तों? और ये गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म नहीं अपना रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ये औरंगजेब ने मरवा दिया था। और जो गुरु अर्जुन देव थे वो जहांगीर के पुत्र खुसरो का सहायता कर रहे थे, इसीलिए जहांगीर ने उनको मरवा दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। दोस्तों क्या पूछ रहा है? हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, कम से कम मैं हल्दी घाटी का जिक्र इसी सेशन में 2-3 बार कर चुका दोस्तों। सभी लोग इसका जवाब देंगे। पहला ऑप्शन क्या है? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। दूसरा ऑप्शन क्या है? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तीसरा ऑप्शन क्या है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। चौथा ऑप्शन है बाबर बनाम इब्राहिम लोधी हुआ था दोस्तों सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कि आपका जो ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कितने युद्ध हुए थे दोस्तों, तो 2 युद्ध हुए थे। 2 युद्ध। पहला युद्ध हुआ चौसा का युद्ध, कब? 1539 में। दूसरा युद्ध कब हुआ दोस्तों? बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। कब हुआ दोस्तों? 1540 में। और दोनों बार कौन जीतता है? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी दोस्तों, दोनों बार कौन जीता है? शेर शाह सूरी। अगर हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कितने युद्ध हुए थे? तो इनके बीच भी 2 युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन फर्स्ट युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों 1191 में, जहां कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। और दोस्तों वहीं अगले साल ही तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, यहां कौन बाजी मारता है? मोहम्मद गोरी। दोस्तों 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो वहां कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी को सहायता कौन देता है? पृथ्वीराज चौहान का ससुर जयचंद। और जयचंद को ही क्या कहा जाता है? आपका दूसरा जो कह सकते हैं कि दुगला दलाल या गद्दार, भारत का दूसरा गद्दार जयचंद को कहा जाता है। और भारत का जो पहला गद्दार है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? आम्भी को दोस्तों। कौन? आम्भी को। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, आम्भी कौन था? पहला गद्दार। क्योंकि ये किसका सहायता किया था? सिकंदर का सहायता किसने किया था? आम्भी ने। ठीक है दोस्तों, पोरस का युद्ध याद करिए, सिकंदर आपको याद आ रहा होगा। पोरस के राजा बनाम सिकंदर के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? झेलम। ठीक है दोस्तों, झेलम नदी के किनारे। अगर बाबर और इब्राहिम लोधी के बारे में बात करेगा तो इनके बीच 1526 में क्या होता है दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, जहां कौन जीतता है? बाबर जीतता है। और बाबर इसी युद्ध में तोपखानों का इस्तेमाल करता है, उस्मानी पद्धति का युद्ध मतलब वो अपना प्रयोग करता है, और तुगलक पद्धति का भी यूज करता है, उपयोग करता है दोस्तों। तो 1576 में क्या होता है? महाराणा प्रताप बनाम अकबर के बीच युद्ध होता है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अब सभी लोग बताएं हमें कमेंट बॉक्स में पानीपत कहाँ है दोस्तों। अगर पानीपत या सोनीपत का बारे में बात करेगा तो कहाँ है आपका? हरियाणा में। पानीपत कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में दोस्तों। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप को तो आप जानते होंगे दोस्तों। ये महाराणा प्रताप वही है जो सबसे पहली बार गोरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया था दोस्तों। ठीक है, उसके पश्चात वीर शिवाजी इसका खूब उपयोग किए थे। आइए जो आज का 20 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो दोस्तों आज का 20 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? भारत में जहांगीर का शासनकाल कब था? पहला ऑप्शन क्या है? 1605 से लेकर 1627 तक। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1658 से लेकर 1707 तक। तीसरा ऑप्शन क्या है? 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। चौथा ऑप्शन क्या है? 1707 से लेकर 1748 तक। सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी लोग जवाब दें, सभी लोग जवाब दें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा।
अगर दोस्तों जहांगीर का शासनकाल के बारे में बात करेगा दोस्तों तो क्या होगा आंसर आपका 1605 से लेकर 1627 तक। अगर 1556 से लेकर 1605 तक कौन किसका शासनकाल था? अकबर का दोस्तों। किसका था? अकबर का। और जो आपका 1605 से लेकर 1627 तक इसका क्या हो जाएगा? जहांगीर का शासन काल था दोस्तों। जहांगीर का शासन काल था। आइए थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि कौन कब बना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात करेंगे तो स्थापना किसने किया? बाबर ने। किसने किया दोस्तों? बाबर ने। बाबर ने। बाबर के पुत्र का क्या नाम दोस्तों? हुमायूं। क्या दोस्तों? हुमायूं। दोस्तों हुमायूं के पुत्र का क्या नाम? हुमायूं के बाद हुमायूं के पुत्र का क्या नाम आपका? अकबर। अकबर के पुत्र का क्या नाम दोस्तों? अकबर के पुत्र का आपका नाम क्या हो गया दोस्तों? जहांगीर या सलीम। जहांगीर। जहांगीर के पुत्र का क्या नाम हो गया दोस्तों? शाहजहां। ये बता रहा है कौन कौन कब शासन किया, किसके बाद कौन कौन राजा बना, कौन कौन शासक बना। शाहजहां के पुत्र का क्या नाम दोस्तों? औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब के पुत्र क्या नाम दोस्तों? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के लड़के का क्या नाम? जहांदार शाह, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख अगर पूछ लेगा आपसे, क्या? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख अगर आपसे पूछ लेगा किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। जहांदार शाह को। आइए दोस्तों क्विक रिवीजन के माध्यम से हम सबका मकबरा जान जाते हैं। अब मैं लिखा हूं तो मकबरा भी यहाँ आपको समझा देता हूं। अगर मकबरे के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल। अब मैं ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए, काबुल। बाबर का मकबरा काबुल। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली। दिल्ली। अकबर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? सिकंदरा। कहाँ है दोस्तों? सिकंदरा। कहाँ है? आगरा के पास। अगर जहांगीर के मकबरा के बारे में बात करेंगे दोस्तों कहाँ है? लाहौर में। अगर शाहजहां के मकबरे के बारे में बात करेगा तो कहाँ है? ताजमहल, आगरा दोस्तों। क्या होगा? आगरा। अगर औरंगजेब के बारे में बात करेंगे औरंगाबाद या दौलताबाद, या दोस्तों क्या? दौलताबाद। औरंगाबाद या हो जाएगा या आपका क्या हो जाएगा? दौलताबाद। ठीक है दोस्तों। अगर यहां पे आपका दोस्तों का बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों जो आज का आपका ये 20 क्वेश्चन था, ये आज हम 20 ही रखते हैं दोस्तों क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम मुगल काल का सेकंड पार्ट प्रैक्टिस सेट लाएंगे क्योंकि इसमें जानते हैं इतने शासक थे कि आपको अगर हम अच्छे से ना समझाते तो आपका सही से ना हो पाता। इसीलिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उठाए हैं दोस्तों। 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी जिसमें 20 हो गया है दोस्तों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 भी हम बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्त, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्त। ठीक है, अगर आप हमारा साथ देंगे दोस्तों तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये फ्यूचर विल 247 का वादा है दोस्तों। जैसा कि सत्यम सर आपके साथ झूठा वादा नहीं करते, फ्यूचर विल 247 का जो परिवार है वो झूठा वादा नहीं करता दोस्तों। अगर हमने कहा है फ्री में पूरा बैच कंप्लीट कराएंगे दोस्तों तो फ्री में पूरा बैच कंप्लीट कराएंगे विद प्रैक्टिस सेशन के साथ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेशन के साथ। थ्योरी की क्लास अलग चल रही है, प्रैक्टिस सेशन की क्लास अलग चल रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम के चैनल फ्यूचर विल 247 में जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, अब तो व्हाट्सएप पे भी इसका चैनल बना दिया गया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां से भी इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ। जय हिंद दोस्तों।